वी आर अ फ्लेजिंग इकोनॉमी, तो हमें तो बहुत बड़ा नेबर है, मिलिटरली भी हमसे बड़ा है, इकोनॉमिकली भी हमसे बड़ा है, तो हमारी तो शायद जितना मर्जी भी हम छुपाएं एक वीकनेस या डेस्परेटनेस यहाँ हो जाती है। मुज़ाकरात करने में, बातचीत करने में कोई नुकसान हो सकता है? 3 जंगों से तो कुछ नहीं हुआ, अरे पाँव ठंडे हुए। इंडिया इज बिकम द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन। तो मेरा एक्सपीरियंस ही मुख्तलिफ है। आपने कहा कि जनाब वो इंडिया भाग गया, हमारे दौर में तो ऐसा नहीं हुआ, औरों को तो शायद ना पता हो, ये इंडिया नहीं भागा था, हुआ ये था। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करें और हम खुश हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो अभी तक होल्ड कर रही है। पाकिस्तान के पास इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इस फरवरी में क्या हो रहा है? पाकिस्तान इंडिया सीज फायर पे एग्री कर जाते हैं, 2003 का जो मुआहदा था वो अचानक रिवाइव हो जाता है, और उसके बाद अभी तक दोनों तरफ से ना कोई शेलिंग हुई है, कोई बॉर्डर वायलेशंस नहीं हुई, बड़ी अच्छी बात चल रही है। फरवरी 2021 के अंदर ही यूएई के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं इंडिया में और बातचीत करते हैं। मार्च में एक बड़ी फेमस स्पीच सिक्योरिटी फोरम से करते हुए अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की चलती है, जिसमें वो कहते हैं कि जी बस अब पुराने माजी को दफन करें, आगे चलें और अब हमें इकनॉमिक कोऑपरेशन में सब कुछ करना। ये अचानक हो क्या रहा है? इंडियन मीडिया की जो लीक्स हैं उसके मुताबिक वो सारा मलबा डालते हैं पाकिस्तान पे कि ये 2018 से कमर जावेद बाजवा साहब जब गए थे लंदन तो इन्होंने भारतीय कह रहा हूँ इंग्लिश अपने काउंटर पार्ट से बात की, और उन्होंने और यूके और यूएई ने इसमें रोल प्ले किया। वो कहते हैं कि ये लोग बात करने छेड़ने पे आमादा थे, हम कहते हैं वो कर रहे, चले खैर डजंट मेक अ डिफरेंस किसने शुरू की किसने शुरू नहीं की। फ़ौज का क्लियर इंडिकेशन आ गया है कि फ़ौज डायलॉग को सपोर्ट कर रही है, फ़ौज चाहती है, और ऑफ द कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड हमारे से भी जितनी अस्करी क़यादत की बातें हो रही हैं वो भी एक चाहते हैं कि फ़िज़ा बने जहाँ पे इसकी पॉजिटिविटी की बात हो। क्या मुज़ाकरात करने में, बातचीत करने में कोई नुकसान हो सकता है? 3 जंगों से तो कुछ नहीं हुआ, क्या हम आगे बात बढ़ा सकते हैं? वी आर अ फ्लेजिंग इकोनॉमी, तो हमें तो बहुत बड़ा नेबर है, मिलिटरली भी हमसे बड़ा है, इकोनॉमिकली भी हमसे बड़ा है, तो हमारी तो शायद जितना मर्जी भी हम छुपाएं एक वीकनेस या डेस्परेटनेस यहाँ हो जाती है कहीं कहीं। बट हैविंग सेड दैट, हम भी न्यूक्लियर हैं, वो भी न्यूक्लियर है, लड़ाई ऑप्शन दोनों के पास नहीं है। किस तरह हम इस शक को निकालें कि वी आर नॉट बीइंग लोड इनटू अनदर ट्रैप, और दुनिया को दिखाने के लिए उसने कहा देखें हम तो इंडस टॉक्स भी कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी भी है, कश्मीर भी हो जाएगा, बाकी चीज़ें तो कर लें, और जो चीज़ हम कहीं परे तो नहीं हो जाएंगे। इंडिया इज बिकम द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन। उसकी कई वजूहात हैं, तो मेरा माइंडसेट और है, इसलिए मैं मैटर्स को और तरीके से देखता हूँ। नंबर 2, मेरा एक्सपीरियंस ही मुख्तलिफ है। आपने कहा कि जनाब वो इंडिया भाग गया, हमारे दौर में तो ऐसा नहीं हुआ। मैं एटलीस्ट आई शुड नो, इफ देयर आर 2 or 3 people who know, I know that, President Musharraf knows that, पाकिस्तानी साइड पे देन फॉरेन सेक्रेटरी रियाज मोहम्मद खान knows, औरों को तो शायद ना पता हो, ये इंडिया नहीं भागा था। हुआ ये था कि उन्होंने आना था अक्टूबर में, और अक्टूबर में वहाँ 6 इलेक्शन हो गए बशमूल यूपी के। अच्छा, हमने गलती हमसे ये हुई, हमें क्या गलती, हमें कुछ कार्स में था कि हमने उनको डेट दे दी मार्च, उनका अगर अब आपने आया तो अपोजिशन एक्सप्लॉइट करेगी। हमें बात समझ आ गई तो हमने कहा अच्छा आप आ जाए मार्च में। मार्च में ऑल हेल लॉट वाज लेट लूज जब प्रेसिडेंट का क्राइसिस हो गया, और जब उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाया, तो पाकिस्तान में जो हालात थे आप अच्छी तरह जानते हैं। आप हैरान होंगे कि मुझसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने पूछा, जब वो सारी तबाही आई हुई थी सड़कों पे, कि जी कसूरी साहब आपका क्या ख्याल है कि अगर वो अब मनमोहन सिंह आ जाए? तो मैंने कहा सर बिल्कुल ना बुलाएं। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आज आप सोना कहेंगे तो ऑपोजिशन कहेगी ये पीतल है, और पाकिस्तान का मीडिया आपके खिलाफ है, पाकिस्तान की बार आपके खिलाफ है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी आपके खिलाफ है, सड़कों पे निकली है। इसलिए ये बिल्कुल गलत टाइम है, जो हम कर रहे हैं यही हल है, आज नहीं तो बाद में हो जाएगा। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया। मुझे ये समझाइए कि वहाँ पे अमित शाह, मोदी, डोवल, ये वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदुत्व की तारीख में एक मुकाम चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं, इनके लिए पावर में आना भी मीन्स टू एन एंड था।
ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे, इन्होंने इलेक्शन जीता था हिंदुत्व के लिए और पूरे इंडिया को उस पर ले आए। जो डोबल की डॉक्ट्रिन थी कि हर क्राइसिस का एक लाइफ होती है और उसके बाद आप क्रश कर सकते हैं, वो उसकी क्राइसिस क्रशिंग रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं उनको। कश्मीर में उन्होंने स्टेटहुड ख़त्म कर दिया, उन्होंने सब कुछ बाकी भी राइट्स ले लिए, डेमोग्राफिक चेंजेस भी कर रहे हैं। वो क्यों इस वक्त बात करना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हमारे और हुर्रियत या दूसरी लीडरशिप है उनमें पहले जो शक व शुबहात हैं वो और बढ़ जाएं? लेट्स टॉक ब्लंटली। आप ये कह रहे हैं, इफ आई गेट इट राइट, कि पहले फौज का व्यू पॉइंट और था, अब फौज चेंज हो गई। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि फौज का व्यू पॉइंट हमेशा जो होता है वो एक नेशनलिस्टिक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से होता है। आपको क्या लगता है भारत ऐसी कोई खुफिया पेशकश क्यों करेगा, और अगर कर रहा है तो क्या उस पर पाकिस्तान कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ख़ासतौर पर जबकि वो 5 अगस्त का जो इक़दाम है वापस नहीं अभी लिया इंडिया ने? देखिए, हमारा ख्वाहिश ये है, हमने ये नहीं कहा है कि हम हिंदुस्तान से किसी चीज़ पे नहीं बात करेंगे। तो कश्मीर के बारे में इनकी बात नहीं हो रही है। बात हुई थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो एक एग्रीमेंट निकल आया था। बात असल ये है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला पीसफुली थ्रू डायलॉग सेटल हो। हम चाहते हैं कि जो भी हो हिंदुस्तान के साथ पीसफुली हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करें, और हमें पता है कि वो चाहते हैं कि हमारे थ्रू वो अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया जाएं। और हम खुश हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो अभी तक होल्ड कर रही है। वेरी गुड। अली साहब, चलिए, ये तो आपका बड़ा फर्म पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन इमरान साहब, इनका तो स्टेटेड मौक़िफ़ ये था इस गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, कि जब तक 5 अगस्त वाला मामला वापस नहीं होगा कोई भी टॉक्स नहीं होंगे इंडिया से। देखिए, बात ये है कि ये बयानात होते रहते हैं, लेकिन बैकडोर जो है मामला वो भी चलते रहते हैं। बैकडोर चैनल कभी भी बंद नहीं हुए। लेकिन दूसरे जो इश्यूज हैं, जिसे हिलाली साहब ने जो बात की थी कि अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इन दोनों की तिजारत ही प्रॉपर शुरू हो जाती है ना, तो दोनों मुल्कों को बड़ा फ़ायदा। फिर इंडिया को इस रास्ते से ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की एक मार्केट मिल रही है, बल्कि वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकता है।